राधे राधे। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरिभक्तों की जय हो। आज हमारे पूज्य गुरुदेव महाराज की जय हो। हरिवंश महाप्रभु की जय हो। डोंगरे जी महाराज की जय हो। श्रीमद् भागवत ग्रंथ की जय हो। भगवान श्री कृष्ण की जय हो। जय श्री राधे। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में, जहाँ पे हम श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कर रहे हैं। हम तृतीय स्कंद की कथा का श्रवण कर रहे हैं और कल हमने सुना था कैसे भगवान श्री कृष्ण विदुर जी के घर गए और वहाँ पर उन्होंने भोजन ग्रहण किया। दुर्योधन के घर उन्होंने भोजन ग्रहण नहीं किया, क्योंकि पापी के घर का भोजन खाने से हमारे पाप और बढ़ जाते हैं। तो आइए आज हम आगे की कथा का श्रवण करेंगे, जिसका शीर्षक है दुर्योधन द्वारा विदुर जी का अपमान। जय श्री राधे। लेकिन आइए उससे पहले श्लोक का श्रवण कर लेते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। जय श्री राधे। उन सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण को हम सब वंदन करते हैं। जय हो। भगवान श्री कृष्ण के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए, उनकी आज्ञा लेते हुए हम श्रीमद् भागवत की कथा को शुरू करते हैं। जय श्री राधे। दुर्योधन द्वारा विदुर जी का अपमान। सेवकों ने दुर्योधन को समाचार सुनाया कि विदुर चाचा आपके विरुद्ध बोल रहे थे। दुर्योधन आग बबूला हो गया और तुरंत ही उसने विदुर चाचा को सभा में बुलाकर उनका अपमान किया। यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा था कि हमेशा के लिए नरक में किसे रहना पड़ता है। युधिष्ठिर ने कहा था, आमंत्रित करके इच्छा पूर्वक दुर्बुद्धि से किसी का अपमान करने वाले को हमेशा के लिए नरक में रहना पड़ता है। दुर्योधन विदुर चाचा से कहता है, तुम दासी पुत्र हो, तुम मेरा अन्न खाकर मेरी ही निंदा करते हो, मेरे ही विरुद्ध काम करते हो। विदुर जी तो धीर गंभीर थे कि निंदा को सहन कर लेते थे। सभा में निंदा से विचलित ना होकर उसे सह ले, वही संत है। समर्थ होते हुए भी जो कहे वो संत है, वह भगवान का अवतार ही है। वैसे तो विदुर जी में इतनी शक्ति थी कि एक ही दृष्टिपात से दुर्योधन को जलाकर भस्मीभूत कर दें, किंतु विदुर जी ने अपनी इस शक्ति का उपयोग नहीं किया। शक्ति का दुरुपयोग करने वाला दैत्य है। शक्ति, संपत्ति और समय का विवेकपूर्वक सदुपयोग करने वाला देव बन सकता है। कष्ट सहते रहोगे तो संत बनोगे। कुछ सासें ऐसी भी होती हैं जो अपनी बहुओं पर जुल्म ढाती हैं। उनका कहना है कि बहू से हम बड़ी हैं, अतः उन पर हुक्म चलाने का हमें हक है। हमेशा ऐसा सोचो कि बहू और सास एक समान है, सास बहू से बड़ी नहीं है। किसी भी जीव को छोटा या हल्का मत समझो, जीव ईश्वर का ही स्वरूप है। विदुर जी की भांति 12 वर्ष तप करोगे तो सहन शक्ति आएगी। सात्विक आहार करने वाला ही सहन शक्ति प्राप्त कर सकता है। जय हो। जय हो। सात्विक आहार ये बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है। इस विषय पर बहुत चर्चाएं होती हैं और लोगों को बोला भी जाता है। सात्विक आहार यानी शुद्ध आहार, यानी ऐसा आहार जिसमें मांस, मछली, प्याज, लहसुन ये सब नहीं होता है। प्याज लहसुन भी तामसी भोजन में ही आते हैं। सात्विक व्यवहार यानी ऐसा जिसमें सिर्फ दाल, चावल, सब्जी, रोटी, ऐसा आहार जो आपके मन को शुद्ध करे। जिस शुद्धि से आप भगवान का भजन करें तो वो भजन आपके शरीर को लगे। ऐसा आहार जो आपके मन को प्रसन्न करे, आपकी भूख को मिटा दे। क्योंकि हमने देखा है जो मांसाहारी होते हैं उनकी भूख कभी शांत नहीं होती, लेकिन एक गरीब जो सादा भोजन खाता है, दाल, चावल, सब्जी, भाजी, वो
एकदम से तृप्त रहता है, उसे कोई लालसा नहीं होती। लेकिन मांसाहार, अंडे ये सब खाने वाला व्यक्ति अंदर से परेशान ही रहता है। उसके अंदर गुस्सा बहुत जल्दी आता है, सहन शक्ति नहीं होती है। सात्विक आहार करेंगे तो आपके शरीर की सहन शक्ति अपने आप बढ़ने लगेगी। विदुर जी ने 12 वर्ष भाजी का ही भोजन किया। तुम कम से कम 12 महीने भाजी पर रहोगे तो सहन शक्ति खा पाओगे। जय जय हो, जय हो। इसमें भी साफ साफ लिखा है, तेल मिर्ची अधिक खाने वाले का स्वभाव भी मिर्च जैसा होता है। मांस मछली खाने वाले का स्वभाव वैसा ही होता है। अत्यधिक सहन करोगे तो सुखी होोगे। सहन शक्ति तब आती है जब आहार और विहार बहुत सात्विक हो। इस जीव का स्वभाव ही ऐसा है, उसे जो कुछ मिला है उतने से वह संतुष्ट नहीं होता है। बुद्धि यदि ईश्वर में स्थिर रखोगे तो तुम सब कुछ सहन कर सकोगे, संतुष्ट भी हो सकोगे। विदुर जी ने केवल भाजी में ही संतोष माना और ईश्वर की आराधना करते रहे। अपमान से विदुर जी को ना तो दुख हुआ ना ग्लानि। दुर्योधन ने राजसभा में उनका अपमान किया, फिर भी वे क्रोधित नहीं हुए। विदुर जी ने सिर्फ भाजी ही तो खाई थी ना। जय हो, जय हो। लेकिन उस भाजी खाने के पीछे उनकी सहन शक्ति का भाव है। देखिए, हम जब अपने मन पर, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करने की कोशिश करेंगे तो हमारी जीभ लपलपाएगी, ललचाएगी। आपको अच्छी अच्छी चीज़ें जब दिखेंगी तो मुंह में ले जाने का मन करेगा। लेकिन बहुत सारे वैष्णवजन ऐसे भी होते हैं जो बाहर का खाना नहीं खाते हैं, क्योंकि वो तामसी भोजन होता है। बाहर वाले कैसा बनाते हैं, कैसा तेल, कैसी मिर्च, कैसे सब्जियां, किस तरीके की चीज़ें यूज़ करते हैं, आप भी नहीं जानते और हम भी नहीं जानते। इसलिए अपने मन पर कोशिश कीजिए, लगाम लगाइए। खाने पर आपका जितना कंट्रोल होगा, आहार पर आपका जितना नियंत्रण होगा, उतना ही आपका जीवन सफल बनेगा, क्योंकि आप अपने आप पर भी उतना ही नियंत्रण कर सकेंगे। कुछ लोगों को देखा है, उन्हें हर घंटे कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए, लेकिन इसे भी धीरे धीरे कंट्रोल कीजिए, नियंत्रण कीजिए। थोड़ा खाइए, सुबह खाइए, नाश्ता अच्छा कीजिए, उसके बाद दोपहर को खाना खाइए, फिर रात को खाना खाइए। बीच में आप चाय वगैरह ले सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं अभी पराठे खाए हैं, फिर समोसा खा लिया, फिर बर्गर खा लिया, फिर दोपहर को 10-10 रोटियां खा ली, फिर चाय पी ली, फिर बिस्किट नमकीन चाहिए, समोसा चाहिए। ये आहार शुद्धि नहीं है। आहार शुद्धि के साथ साथ आपको मन शुद्धि भी करनी है और नियंत्रण भी करना है। जैसे जैसे आप आहार पर नियंत्रण करेंगे, वैसे वैसे आपके मन पर और आपकी जीभ पर, दोनों पर नियंत्रण होगा। भगवान का नाम जप जरूर कीजिए। जय हो। दुख और क्रोध को पी जाने की शक्ति सात्विक आहार से प्राप्त होती है। सुखी होना है तो कम खाओ और गम खाओ। मनुष्य सब कुछ खा जाता है, किंतु गम नहीं खा सकता, क्रोध नहीं पचा सकता। तुम्हारी कोई निंदा करे तो उसे शांति से सह लो। उस समय ऐसा मान लो कि वह निंदक मेरे दोषों का भान करा रहा है, मेरे पाप धो रहा है। कुछ लोगों का स्वभाव ही ऐसा होता है कि निंदा रस में डूबे बिना उनका खाना पचता ही नहीं है। इस दुनिया ने किसी को भी नहीं छोड़ा, सभी की निंदा की है। निंदा करने वाले पर क्रोध मत करो, ऐसा मानो कि इसमें भी प्रभु का ही कुछ संकेत है। भगवान बड़े दुख से कहते हैं कि मानव कल्याण के लिए मनुष्य अवतार लेकर मैं इस धरती पर आया था, फिर भी लोगों ने मेरी निंदा की। विदुर जी भी अपमान में प्रभु की ही कृपा का अनुभव करते हैं। विदुर जी ने सोचा, दुर्योधन मेरी निंदा नहीं कर रहा है, अपितु उसके अंदर बसे हुए नारायण मुझे कौरवों का कुसंग छोड़ने का आदेश दे रहे हैं। जय हो। विदुर जी कितने सरल थे, उस निंदा में भी उन्होंने भगवान की अहेतु की कृपा देख ली। अपनी बुराई के टाइम पर जब कोई आदमी आपकी बुराई कर रहा हो, उसमें भी अगर आप अच्छाई ढूंढ लें तो यही भगवान की अहेतु की कृपा होती है। कौरवों का कुसंग छोड़ने की यह प्रभु की ही प्रेरणा है। महापुरुष निंदा में भी सार तत्व खोजते हैं। जो अच्छी वस्तुओं में अच्छाई देखे वह साधारण वैष्णव है, किंतु जो
बुरी वस्तुओं में अच्छाई देखता है वह उत्तम वैष्णव है। प्रतिकूल परिस्थितियों में वैष्णव प्रभु के अनुग्रह का ही अनुभव करता है। भगवान ने सोचा कि यदि कौरवों के साथ ही विदुर जी रहेंगे तो कौरवों का विनाश नहीं हो सकेगा। इसलिए ही विदुर जी को वह स्थान छोड़ने की प्रेरणा प्रभु ने ही दी। जय हो, भगवान श्री कृष्ण की जय हो। क्योंकि विदुर जी कभी नहीं चाहते थे कि युद्ध हो। वो हमेशा से पहले दिन से ही पांडवों को, कौरवों को समझा रहे थे कि युद्ध करने से तुम्हारा ही नाश होगा। दुर्योधन को भी वो यही बात समझा रहे थे, धृतराष्ट्र को भी यही बात। लेकिन धृतराष्ट्र तो पुत्र मोह में खोया था और दुर्योधन अपनी ज़मीन के मोह में, अपने धन के मोह में। जो ज़मीन और धन के मोह में खोता है वो अपना सब कुछ ही खो देता है, उसके पास कुछ नहीं रहता। इसलिए ज़मीन से और धन से मोह मत कीजिए, आप भगवान से मोह कीजिए। वो ये ज़मीन और धन तो सब यहीं रह जाएगा, कुछ भी साथ नहीं जाने वाला। अब चिता पे जब आप लेटेंगे तो एक जोड़ी कपड़ा तक नसीब नहीं होगा, कुछ भी साथ नहीं जाता है। लोग सोने चांदी की अंगूठियाँ, गले में चेने पहनकर घूमते हैं, दिखाते हैं, लेकिन मरने के टाइम पे वो अंगूठियाँ उनके सामने तक नहीं रखी जाती हैं, ऐसे छुपा दी जाती हैं या घर वाले बेचकर ही सामान ले आते हैं कि अभी तो लाख रुपए खर्चा होना है, इसके मरने पर पैसे कहाँ से आएंगे। मर गया लेकिन खर्चा करा रहा है, हम अपनी जेब से क्यों दें, हम तो इसी के पैसों से खर्चा करेंगे। तो आप भी ज़मीन का, धन का मोह छोड़कर प्रभु का मोह कीजिए। जय श्री राधे। रामायण में रावण ने विभीषण का और भागवत में दुर्योधन ने विदुर जी का अपमान किया था। इस प्रकार संतों का अपमान करने के कारण ही उनका विनाश हुआ। कुटुंब में कम से कम एक ही व्यक्ति पुण्यशाली हो तो उस कुटुंब का नाश नहीं हो सकता, कोई उसका अहित नहीं कर सकता। विदुर जी के जाने से कौरवों का सर्वनाश हुआ। विभीषण के जाने से लंका के रावण तथा अन्य सभी राक्षसों का संहार हुआ। दुर्योधन ने सेवकों को आज्ञा दी कि इस विदुर को धक्के मारकर बाहर निकाल दो, किंतु विदुर जी समझ बूझकर पहले ही घर से निकल गए, धनुष बाण भी वहीं छोड़ गए। कौरवों को इस प्रकार उपदेश दिया गया था कि पांडवों के साथ धनुष बाण लेकर मत लड़ो, अगर लड़ना ही है तो वाणी से लड़ो। जय श्री राधे। श्री हरिवंश डोंगरे जी महाराज की जय हो। श्रीमद् भागवत ग्रंथ की जय हो। भगवान श्री कृष्ण की जय हो। ये जो भागवत है वो हमें अपनी ज़िंदगी जीने का एक एक ज़रिया बताती है, एक एक माध्यम बताती है। हर एक प्रसंग आपको कुछ ना कुछ सिखा कर जाता है। आप कुछ नहीं तो एक एक बात हर प्रसंग से सीखने की कोशिश करें, अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें। इस कलियुगी जीवन में भगवान नाम ही सर्वोपरि है। अतः आप रोज़ शाम को 20 से 25 मिनट तक राधा नाम की माला ज़रूर जपें। राधा 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 राधा, बस ऐसे जपते ही रहें वो 20-25 मिनट माला से। आपको बहुत आनंद होगा, प्रभु बहुत प्रसन्न होंगे। राधा नाम सुनते ही तो हमारे सर्वप्रिय भगवान श्री कृष्ण एकदम ऊपर से नीचे तक प्रसन्न हो जाते हैं। तो जितना आप उन्हें प्रसन्न करेंगे वो आपको प्रसन्न रखेंगे। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। अगर आपको कथा अच्छी लगी हो तो आगे शेयर ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन भी दबाइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये कथा पहुँचाइए। भागवत की कथा जितने ज़्यादा लोग सुनेंगे उतना ही उनका कल्याण होगा। जय श्री राधे।